मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद सियासत हाई हो गई है। जहां एक और कांग्रेस इसे सरकार के खिलाफ बोलने की सजा बता रही है, वहीं रायपुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद देश भर में बयानबाजी शुरू हो गई है। दरअसल सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। मोदी गरीब का बेटा है जो डर गया, वो मोदी नहीं। जिनके दामन पर दागदार है वे आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे, वे आज साथ आने के बहाने खोजने लगे हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से वे मोदी को डरा पाएंगे, मोदी को डिगा पाएंगे। देश के हर भ्रष्टाचारी को एक बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए। वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। ये लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, मेरी कब्र खोदने की धमकी दे देंगे, मेरे खिलाफ साजिश रचेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री के इस बयान पर कांग्रेस ने कहा कि सारे भ्रष्टाचारी तो मोदी के साथ हैं। सभी भ्रष्ट लोग एक एक करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और पीएम दूसरों को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। ये उन्हें शोभा नहीं देता। दरअसल पीएम मोदी रायपुर के दौरे पर थे। यहाँ उन्होंने 7600 करोड़ के कई योजनाओं की सौगात दी। इसके बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास के सामने एक बहुत बड़ा पंजा दीवार बनकर खड़ा हो गया है। ये कांग्रेस का पंजा है जो आपसे आपका हक छीन रहा है। इस पंजे ने ठान लिया है कि वो छत्तीसगढ़ को लूट लूट कर बर्बाद कर देगा। इस दौरे पर पीएम मोदी से छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी मुलाकात की। प्रदेश के देवी देवताओं को याद करते हुए उन्होंने जय जोहार से लोगों का अभिवादन किया। इसके बाद पीएम मोदी ने शराबबंदी से लेकर भ्रष्टाचार तक के मुद्दे पर बघेल सरकार पर जमकर बरसे। पीएम ने कहा कि जिनके दामन दागदार हैं वे आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। वो आज साथ आने के बहाने खोजने लगे हैं। देश के हर भ्रष्टाचारी को एक बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए। अब कहने वाले कहते हैं कि शराब घोटाले के पैसे की इसी मारामारी में यहां 2.5 साल मुख्यमंत्री पद वाला फॉर्मूला लागू नहीं हो पाया। छत्तीसगढ़ के मेरे भाइयों बहनों, आपको एक बात जरूर याद रखनी होगी। कांग्रेस पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ एक एटीएम की तरह है। अब आप समझ पाएंगे कि आखिरकार बीते 3-4 वर्षों में जो चुनाव देश में हुए उसमें कांग्रेस अपने छत्तीसगढ़ के नेताओं को क्यों जिम्मेदारी देता था। पीएम यही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी कहा कि गंगा जी की झूठी कसम खाने का पाप कांग्रेस ही कर सकती है। गंगा जी की कसम खाकर इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया था और उसमें बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन आज उस घोषणा पत्र की याद दिलाते हुए कांग्रेस की याददाश्त ही चली जाती है। फिर क्या था, पीएम इस बयान के बाद सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा, आप आए तो फिर झूठ की बयार बहने लगी मोदी जी। आपको छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं ने गलत जानकारी दी और आप भाषण पढ़कर चले गए। छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है कि हमने गंगा जल की कसम 10 दिनों के भीतर किसानों की कर्ज माफी के लिए खाई थी और 2 घंटे के भीतर कर्ज माफी हो गई थी, लेकिन भाजपा की सुई अटक गई है।
उधर राहुल गांधी की याचिका खारिज होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है।